हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में वाटर मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमारे काफी टॉपिक हो चुके हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे रूट कैरेक्टरिस्टिक एंड मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन पैटर्न की हम बात करने वाले हैं। यानी कि आज की क्लास में हम रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन पैटर्न यानी कि जो नमी निष्कर्षण प्रतिरूप के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो जड़ें होती है उनका मुख्य काम क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उससे पानी और जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करना, पौधे को एक आधार प्रदान करना, ये सब किसके काम होते हैं? जड़ के काम होते हैं या रूट जिसे हम कहते हैं उसके काम होते हैं। जल प्रबंधन में जड़ की संरचना और गहराई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है कि जड़ जो होती है उसकी स्ट्रक्चर कहती है कैसी है और उसकी डेप्थ यानी वो कितनी गहरी है। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभाती है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और इसके साथ ही जो सिंचाई की मात्रा और समय का निर्धारण जड़ों की गहराई के आधार पर किया जाता है। यानी कि जितनी जो जड़ें होंगी वो जितनी गहरी होगी उतना ही जो पानी होगा, जो मिट्टी की जितनी गहराई से वो पानी अवशोषित कर पाएगी। और जितनी जड़ें ऊपर होगी यानी यदि उतनी जड़ें हैं जो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर के अंदर ही मिट्टी के अंदर गई है, तो उसको क्या है कि बार बार पानी की आवश्यकता होती है, उसमें सिंचाई जो होती है जल्दी जल्दी की जाती है। जिस मिट्टी की परत में अधिक जड़ें होती है वहां से अधिक पानी लिया जाता है, यानी कि मिट्टी में जितनी अधिक जड़ें होंगी उतना ही ज्यादा वहां पे पानी और जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण किया जाएगा। पौधों की वृद्धि, उपज और जल उपयोग दक्षता जड़ प्रणाली पर निर्भर करती है। यानी कि जो उपज होती है, जो फसल की जो वृद्धि होती है, जो पौधों की जो वृद्धि होती है, वो उस पर निर्धारित करती है कि जो उसकी जड़ प्रणाली है वो कैसी है, उसकी जो जड़ स्ट्रक्चर है वो कैसी है, उसकी गहराई कितनी है, ये सब उस पर निर्भर करती है। नमी निष्कर्षण प्रतिरूप है, ये बताता है कि पौधा मिट्टी की किस गहराई से कितना पानी लेता है। यानी कि जो पौधा होता है वो कितनी गहराई पर कितना प्रतिशत पानी ले रहा है, फिर उससे नीचे जैसे ही जाते हैं फिर कितना पानी ले रहा है, इस तरह से कौन बताता है हमें? वो बताता है नमी निष्कर्षण प्रतिरूप, ये हमें बताता है। इसके बारे में भी हम आगे से पढ़ेंगे कि ऊपरी जो होता है 1/4 भाग होता है उसमें कितने प्रतिशत पानी का अवशोषण होता है, फिर उससे नीचे जो आता है 1/4 भाग उसमें पानी का कितना अवशोषण होता है, वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जड़ों की विशेषताओं की। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जड़ों की मुख्य विशेषताएं क्या होती है? तो इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करें इसके मीनिंग की यानी कि अर्थ की यदि हम बात करें तो जड़ों की लंबाई, गहराई, फैलाव और जो घनत्व होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं रूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, हम इसको कहते हैं। इसके साथ ही जो ये पौधों को जल ग्रहण क्षमता को प्रभावित करती है। विभिन्न फसलों की जड़ प्रणाली अलग अलग होती है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन यानी कि कार्यों की यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो कार्य आता है वो आता है मिट्टी से पानी का अवशोषण करना। दूसरा आता है पोषक तत्वों का अवशोषण करना। फिर आता है को मिट्टी में सहारा प्रदान करना, भोजन का संचय करना, यानी कि जो जड़ों में ही भोजन का संचय होता है, भोजन जो होता है वो एकत्रित होता है। मिट्टी की नमी का उपयोग करना, जो सोइल मॉइस्चर होता है उसको यूटिलाइज करना भी इसी का काम होता है, किसका? जड़ों का यानी रूट का। अब हम बात करते हैं कि इसके कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर्स की यानी कि जड़ पैरामीटर की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो होता है रूट डेप्थ यानी कि जड़ गहराई। मिट्टी में जड़ें जो होती है वो नीचे तक जाने की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? रूट डेप्थ कहते हैं। जितनी जड़ें जो होती है वो मिट्टी में गहराई तक जाती है उसी को हम कहते हैं जड़ गहराई। गहरी जड़ें अधिक गहराई से पानी ले सकती हैं, यानी कि जितनी जो जड़ें हैं वो जितनी गहराई तक जाएगी उतनी ही गहराई से वो पानी को अवशोषित कर पाएगी। यहाँ पे कुछ इसकी श्रेणियां दी गई है। तो सबसे पहले आती है उथली जड़ वाली फसलें, जो कि लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर तक ये जाती है, जैसे कि लहसुन हो गया, प्याज वगैरह जो होते हैं उनकी जड़ें जो होती है वो इसके अंतर्गत आती है। मध्यम जड़ वाली फसलें जैसे बाजरा होता है और भी कई फसलें होती है, गेहूं हो गया, तो ये क्या है कि 60 से 120 सेंटीमीटर तक गहराई तक जाती है। फिर आती है गहरी जड़ वाली फसलें जैसे कि गन्ना हो गया या जो अरहर होती है, ये सब क्या है कि गहरी जड़ वाली फसलें होती है जो लगभग 120 सेंटीमीटर से अधिक गहराई तक
जाती है। तो इसके बाद आता है दूसरा, रूट डेंसिटी यानी कि जड़ घनत्व है। जड़ घनत्व क्या होता है कि किसी मिट्टी के आयतन में उपस्थित जड़ों की जो मात्रा होती है ना, उसी को हम कहते हैं रूट डेंसिटी। अधिक रूट डेंसिटी होने पर पानी का अवशोषण भी अधिक होगा, यानी कि जितनी जो डेंसिटी अधिक होगी रूट की, उतना ही वहां पे पानी का अवशोषण भी ज्यादा होता है। फिर आता है रूट डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जड़ वितरण। जड़ों का जितना फैलाव होता है, जैसे कि ये कोई पौधा है तो इसकी जड़ें जो होती है वो जितनी फैली हुई होगी वही उसका होगा रूट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अधिकांश जड़ें ऊपरी मिट्टी की परत में पाई जाती है, यानी कि जो ऊपरी, जैसे कि ये ऊपरी परत है, तो अधिकांश जो जड़ें होती है वो इस क्षेत्र में यहाँ पे फैली हुई होती है। लगभग 70% पानी जो होता है ऊपरी आधे रूट जोन से लिया जाता है, यानी कि इसके हम 4 भाग पढ़ेंगे रूट जोन के। यानी कि ऊपर का 25%, फिर आधा हो गया 50%, फिर 75, फिर 100, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो जो आधा भाग होता है, यानी कि जो जैसे इस तरह से यदि हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक मिट्टी मान लेते हैं, तो ये इसकी हो गई 4 परतें, यानी कि ये एक चौथाई हो गया और ये सब एक एक चौथाई है। तो यहाँ तक जो आधा होता है, यहाँ तक लगभग 70% जो जल होता है वो यहाँ से ग्रहण किया जाता है। बाकी का जो 30% जल होता है वो इस आधे वाले भाग से ग्रहण किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे भी हम इसको वापस देखेंगे किस तरीके से ये ग्रहण करता है पानी का और शोषण करता है। फिर आता है रूट जोन। रूट जोन क्या होता है कि मिट्टी का वह सक्रिय जड़ें पाई जाती है, यानी कि जहाँ पे सक्रिय जड़ें पाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, रूट जोन कहते हैं। सिंचाई का उद्देश्य रूट जोन में पर्याप्त नमी बनाए रखना है, यानी कि जो नमी होती है जहाँ से पौधे जो होते हैं वो जल को अवशोषित करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रूट जोन कहते हैं। और प्रभावित जड़ जो क्षेत्र होता है, इफेक्टिव रूट जोन जो होता है, कि जहाँ से जो वह क्षेत्र जहाँ पे जो पौधा होता है वो अधिकांश जो पानी होता है वो वहीं से लेता है, यानी कि एक प्रॉपर जो रूट जोन होता है, जो एक तो होता है रूट जोन जहाँ पे नमी बनाए रखना होता है, एक होता है अफेक्टिव रूट जोन जहाँ पे जो पौधा होता है वहीं से वो अधिकांश पानी को ग्रहण करता है। सामान्यतः कुल जड़ गहराई का लगभग 60 से 70% भाग जो होता है वो इफेक्टिव रूट जोन होता है। इसी के साथ यदि हम आगे बात करें रूट स्पीड की, यानी कि जड़ फैलाव की, जो जड़ें होती है वो 37 दिशा में कितनी फैली हुई है उसी को हम कहते हैं रूट स्पीड या जड़ फैलाव, इसको हम कहते हैं। ये पौधों की पानी खोजने में क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि जो पौधे होते हैं उनको पानी खोजना होता है, तो जो जड़ें होती हैं उनको 37 दिशा में फैलाते हैं, तो उसको कहते हैं हम रूट स्पीड। और ये क्या करता है कि पानी को खोजने में हेल्प करता है, किसकी, जड़ों की। फिर आता है जड़ प्रवेश क्षमता, यानी कि जहाँ से जो मिट्टी में प्रवेश करने की जो क्षमता होती है, जड़ जो होती है वो मिट्टी में प्रवेश करती है, तो उसी को हम कहते हैं जड़ प्रवेश क्षमता में इसको कहते हैं। और कठोर मिट्टी में जड़ों की वृद्धि जो होती है वो कम हो जाती है, यानी कि जितनी जो मिट्टी है जितनी मुलायम होगी उतनी अच्छी जड़ों की वृद्धि होगी। और जो मिट्टी होती है वो जितनी कठोर होगी वहां पे उतनी जो जड़ें होती है वो कम वृद्धि करेगी, पौधा कम विकसित होगा। इसके बाद आते हैं रूट ग्रोथ को प्रभावित करने वाले कारकों की यदि हम बात करें, तो सबसे पहला आता है सोइल टेक्सचर, यानी कि मृदा की जो बनावट होती है वो भी इसको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। जैसे कि आपने, यदि हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में हमने जितने भी फसलें पढ़ी है उनमें लगभग ज्यादातर में आपने देखा होगा कि सभी के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो दोमट मिट्टी होती है। तो दोमट मिट्टी में क्या होता है कि जो जड़ें होती है वो अच्छा विकास करती है, जल्दी विकास करती है। और जो मिट्टी में वहां पे क्या वायु संचार भी अच्छा पाया जाता है, वहां पे जल की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, इसलिए सभी फसलों के लिए लगभग अधिक से ज्यादा जो फसलें होती है उनके जो दोमट मिट्टी होती है वो उपयुक्त मानी जाती है। चिकनी मिट्टी में वायु संचार कम होता है। फिर आता है सोइल मॉइस्चर, यानी कि मृदा नमी। उचित नमी जड़ वृद्धि को बढ़ाती है, यानी कि मृदा में जितनी अच्छी नमी होगी, जितनी पर्याप्त नमी होगी, उतनी जो जड़ें होती है वो अच्छी वृद्धि करती है। अत्यधिक सूखा और या जल भराव जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि ज्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा जल भराव भी नहीं होना चाहिए, दोनों ही पौधों के लिए नुकसान पहुंचाते हैं। पर्याप्त नमी यहाँ पे होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है सॉइल एरिएशन, जिसे हम कहते हैं मृदा वायु संचार, यानी कि मृदा में जो ऑक्सीजन चलता है वो, या ऑक्सीजन जो होता है कणों के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे वाटर और वायु दोनों होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वायु संचार कहते हैं। जड़ों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। खराब एरिएशन से जड़ों की वृद्धि रुक जाती है, यानी कि यदि चिकनी मिट्टी होगी वहां पे वायु संचार कम होगा तो जो पौधों की जड़ें होती है उनकी वृद्धि रुक जाती है। जितना अच्छा वायु संचार होगा वहां पे पौधों को उतना ही अच्छा या पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा और वही पौधे जो होते हैं वो अच्छी ग्रोथ करते हैं।
फिर आता है सोइल टेम्परेचर यानी मृदा तापमान। उच्च तापमान पर जो जड़ें होती है वो अधिक वृद्धि करती है, अच्छी वृद्धि करती है। पोषक तत्व उपलब्धता की यदि हम बात करें तो पर्याप्त पोषक तत्व जड़ों के विकास को बढ़ाते हैं। फिर हम बात करते हैं गहराई के आधार पर जड़ तंत्र के प्रकार, जो कि हमने पीछे पढ़े थे। उथली, मध्यम और गहराई, तीन प्रकार यहाँ पे हम देखने वाले हैं। उथली जड़ वाली जो फसलें होती है वो क्या होती है, जिनकी जो जड़ें होती है वो 30 से लेकर 60 सेंटीमीटर गहराई तक जाती है। इनकी जड़ें कम गहराई तक जाती है, लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर तक जाती है। जैसे कि प्याज हो गया, आलू हो गया, धान वगैरह जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। लहसुन भी इसके अंतर्गत ही आता है। इन्हें बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, सूखे के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती है वो कम गहराई में होती है, यानी कि लगभग इनकी जो जड़ें होती है वो यहाँ तक ही होती है, यानी कि ये हो गया इसका बल्ब। और इसकी जो जड़ें होती है वो यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी जड़ें होती है। तो यहाँ पे क्या मृदा की ऊपरी सतह होती है, जिससे धूप के कारण क्या है कि वाष्पीकरण होता है, जो मिट्टी से जो नमी होती है वो वाष्पीकृत हो जाती है। इसलिए इसको बार बार नमी को, पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए इसमें बार बार सिंचाई की जाती है। फिर आता है मध्यम जड़ प्रणाली। इसमें क्या होता है कि जो जड़ों की जो गहराई होती है वो 60 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक होती है। जैसे कि गेहूं हो गया, मक्का हो गया, कपास वगैरह जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। मध्यम अंतराल में सिंचाई की आवश्यकता होती है। और फिर आती है गहरी जड़ वाली फसलें, जिनमें लगभग 120 सेंटीमीटर से अधिक जड़ें जो होती है वो गहरी होती है। और इसमें उदाहरण की यदि हम बात करें तो गन्ना, अल्फा अल्फा और अरहर जो होते हैं उसी के उदाहरण होते हैं। इनकी जो जड़ें होती है वो लगभग 120 सेंटीमीटर से अधिक गहराई तक जाती है। इसके लिए इसको जो गहराई तक जाने जाती है तो इसके कारण इसको पानी की भी कम आवश्यकता होती है, सूखे के प्रति भी ये सहनशील होती है, यानी कि सूखा सहनशील कर सकती है, जल्दी से सूखे में खराब नहीं होती, सूखती नहीं है। फिर हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक जो हमारा था, नमी निष्कर्षण प्रतिरूप यानी मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन पैटर्न की यदि हम बात करें तो इसका यदि इंट्रोडक्शन हम देखते हैं सबसे पहले, तो पौधे जो होते हैं वो मिट्टी की विभिन्न गहराइयों से पानी लेते हैं। पानी लेने का प्रतिशत हर परत में अलग अलग होता है, ये याद रखना कि जो पानी लेते हैं ऊपरी परत से सबसे ज्यादा लेते हैं, फिर उससे नीचे आते हैं, फिर जैसे जैसे गहराई तक जाते हैं वैसे वैसे जो पानी ग्रहण करने की जो प्रतिशत होता है वो कम होता जाता है। इसी वितरण को मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन पैटर्न कहते हैं, यानी कि ये इसकी डेफिनेशन होगी तीनों लाइनों को मिलाकर लिखोगे तो। फिर हम बात करते हैं कि रूट जोन लेयर और वाटर एक्सटेंशन की यदि हम बात करें तो जो सबसे ऊपर वाला जो 1/4 भाग होता है वहां पे सबसे ज्यादा पानी का ग्रहण करते हैं, लगभग 40% जो पानी होता है वो यहीं से ग्रहण किया जाता है। जैसे कि यदि हम बात करें, ये हो गया आपका जो मिट्टी की ऊपरी परत होगी, ये हो गया आपके पौधा और ये होगी इसकी जड़ें, यानी कि ये इसकी जड़ें होती है। तो यहाँ पे जो मिट्टी की गहराई है यहाँ तक ये जड़ें गई हुई है। फिर इसको 4 भागों में यदि हम बांटते हैं तो ये सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है यहाँ से ये 40% जो पानी होता है वो इन्हीं जड़ों द्वारा ग्रहण किया जाता है। फिर जो 30% जो पानी होता है वो इस क्षेत्र से ग्रहण किया जाता है। फिर जो लास्ट और जो तीसरा भाग होता है यहाँ से 20% और जो नीचे आता है वो आता है 10% जो जड़ें होती है वो यहाँ से ग्रहण की जाती है। तो इस तरह से ये पौधे पानी को ग्रहण करते हैं सबसे ऊपरी भाग में सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो जड़ें होती है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है जड़ें कम होती जाती है और पानी का जो अवशोषण होता है वो भी कम होता जाता है। ऊपरी भाग में जड़ों की संख्या अधिक होती है, इसलिए वहीं से अधिक पानी लिया जाता है, यानी कि जैसे जो मृदा की परत जो होती है उसके पास वाली जो जड़ें होती है वहां पे जड़ों की संख्या ज्यादा होती है। इसको प्रभावित करने वाले यदि कारकों की हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है रूट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जहां जड़ें अधिक होगी वहीं से अधिक पानी लिया जाएगा। यानी कि जिस तरह से यदि हम बात करें कि जैसे पौधा होता है उसकी जो जड़ें होती है वो ऊपरी परत में सबसे ज्यादा होती है, जैसे जैसे उसकी गहराई बढ़ती है जड़ों की वैसे वैसे जड़ों की जो संख्या होती है वो भी कम होती जाती है। और वैसे वैसे पानी का जो अवशोषण होता है वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है गहराई के साथ। सॉइल टेक्सचर की यदि हम बात करें तो रेतीली मिट्टी जल्दी सूख जाती है, चिकनी मिट्टी अधिक पानी को रोकती है। मृदा नमी उपलब्धता की यदि हम बात करें तो जिस परत में अधिक नमी होगी वहां से अधिक पानी लिया जाएगा और जहां पे नमी कम होगी वहां से जो पानी होता है वो कम लिया जाता है। फसल का प्रकार यानी कि जो अलग अलग फसलों में मॉइस्चर एक्सप्रेशन पैटर्न भी अलग अलग होता है। और फिर आता है फसल वृद्धि अवस्था, यानी कि ये भी इसको प्रभावित करती है कि आपकी जो फसल होती है वो किस स्टेज पर है, यानी कि अलग अलग स्टेज पर उसकी जल ग्रहण करने की जो क्षमता होती है
जो जल ग्रहण करता है वो अलग-अलग होती है, अलग-अलग स्टेज पर। प्रारंभिक अवस्था में जो जड़ें होती है वो कम गहरी होती है, परिपक्व अवस्था में जड़ें जो होती है वो अधिक गहराई तक पहुँचती है। फिर आता है इरिगेशन मेथड, यानी कि आप किस इरिगेशन मेथड का उपयोग कर रहे हैं सिंचाई के लिए, ये भी इसको प्रभावित करता है। ड्रिप सिंचाई में नमी सीमित क्षेत्र में रहती है, फुहार सिंचाई में नमी जो होती है वो अधिक फैलती है। फिर हम बात करते हैं जड़ गहराई और सिंचाई गहराई में क्या संबंध है, यानी इसमें दोनों में आपको संबंध पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना कि जो रूटिंग डेप्थ जो होती है और जो इरिगेशन डेप्थ होती है इनमें क्या रिलेशनशिप है। तो सिंचाई की गहराई जड़ गहराई के अनुसार तय की जाती है, यानी कि जितनी जड़ों की जो जड़ होती है जितनी गहराई तक जाती है उतनी गहराई तक उसमें सिंचाई की जाती है। तो जो सिंचाई का जो नियंत्रण, सॉरी, सिंचाई को यदि आपको तय करना है कि कितनी सिंचाई करनी है, तो उसके लिए आपको जो जड़ें होती है उनकी गहराई पता होना चाहिए। तो जड़ों की गहराई जानकर सिंचाई गहराई तय की जाती है। पानी केवल इफेक्टिव जोन, रूट जोन में तक देना चाहिए। बहुत अधिक सिंचाई से पानी नीचे चला जाता है, यानी कि यदि हम ज्यादा पानी दे देते हैं, ज्यादा सिंचाई करते हैं, तो जड़ों की गहराई से भी नीचे पानी जो चला जाता है वो वेस्ट पानी चला जाता है, इन्हें बेकार चला जाता है। कम सिंचाई से पौधे को अधिक पानी नहीं मिलता है। और फिर हम बात करते हैं जल प्रबंधन और जड़ विशेषताओं का महत्व क्या है, यानी कि जल प्रबंधन में जल विशेषता का क्या महत्व है। तो सबसे पहला आता है इरिगेशन शेड्यूलिंग, यानी कि सिंचाई अनुसूची निर्धारित कर सकते हैं। जड़ की गहराई के अनुसार सिंचाई कब करनी होती है, यानी कि यदि कम गहरी जड़ है तो उसमें जल्दी-जल्दी सिंचाई की जाती है। यदि मध्यम है तो उसमें मतलब निश्चित अंतराल में, और यदि गहरी जड़ें हैं तो उसमें 10 से 15 दिन के बाद भी सिंचाई कर सकते हैं। फिर आता है जल उपयोग दक्षता, यानी कि सही जड़ क्षेत्र में पानी देने से जल उपयोग दक्षता बढ़ती है। और सूखा प्रबंधन में क्या होता है कि गहरी जड़ें वाली फसलें सूखे को बेहतर सहन कर सकती है। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में क्या होता है, उर्वरकों को एक्टिव रूट जोन में देना चाहिए। फसल चयन में क्या होता है कि कम पानी वाले क्षेत्रों में डीप रूटेड क्रॉप उगाई जाती है। फिर आता है लास्ट की जल हानि की रोकथाम, यानी उचित सिंचाई से जो जल हानि होती है उसको भी रन ऑफ या और रन ऑफ कम होता है, यानी कि इसका रन ऑफ भी कम हो जाता है और जो जल हानि होती है उसको भी हम रोक सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था रूट के बारे में, रूटिंग कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और फिर भी यदि इस टॉपिक से रिलेटेड या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।